बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर में 4 मिलिटेंट सरगर्म हैं। आईजीपी ने कहा पुलिस मिलिटेंटों की गिरफ्तारी या फिर इनकाउंटर में उनको हलाक करने की कोशिश कर रही है। आईजीपी ने कहा कि खानियार में हालिया दिनों किया गया हमला बुज़दिलाना था। आईजीपी ने कहा कि मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगस्त में हम लोग बोले थे श्रीनगर में 0 टेररिस्ट है, ठीक है ना। फिर सितंबर फर्स्ट वीक में जब अब्बास से कुलगांव डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शिफ्ट किया था तो सबसे पहले साकिब मंजूर को एक्टिवेट किया था। उसके अलावा 7 टेररिस्ट और ज्वाइन किए थे, जिसमें से 5 मारे गए, 3 और है, हम सबको पता है, और 10-15 OGW है। तो उसके हम लोग पीछे काम कर रहे हैं। उसको भी जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में मारा जाएगा। इतने घबराने की बात नहीं है, इसको हम लोग देख रहे हैं। कोई हिट एंड रन ऐसा नहीं है कि आप देखें कि ढंग से कवाड़ी से एक्ट किया गया था। पीछे से कोई जा रहा है, पीछे से फायर करके भाग गया, चाहे वहाँ पर भागत में चाय पी रहा है, पुलिस वाले पीछे से फाइट किए दोनों। ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, उनको शर्म आना चाहिए, ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। हम लोग ब्लूप्रिंट बना लिए हैं और ड्रग्स के लिए हम लोग हैवी हैंड जाएंगे। अगले महीने से, इसी महीने क्लास से ड्रग्स पर काफ़ी एक्शन लेंगे। और उसमें जो बहुत सारी खबर आ रही है कि यूथ भी इन्वॉल्व है उसमें, ड्रग्स, लड़कियाँ भी ड्रग्स ले रही है। ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हम लोग इसमें आप लोगों से सहयोग मांगेंगे, पेरेंट्स से असिस्टेंट मांगेंगे, हमको भी बताए थोड़ा सा, सब मिलजुल काम करेंगे। इस मामला से हम लोग ऊपर उठेंगे हम लोग। वहीं किश्तवाड़ पुलिस ने 12 साल से मफरूर एक साबिक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एक टीम ने छापा मारते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साबिक मिलिटेंट की शनाख्त बुंजवा किश्तवाड़ के नजीर अहमद के तौर पर हुई है। मुलजिम को सेशन कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे अदालती तहवील में भेज दिया है। रिम्ड कॉलेज लुधियाना में चिवडारा बीरवा के एक तालिब इल्म की पुरस्कार मौत हुई थी। बीएससी रेडियोलॉजी के तालिब इल्म उमर अहमद देव को कॉलेज हॉस्टल की छत पर लटका हुआ पाया गया था। उमर की लाश उनके आबाई घर पहुंचाई गई। जो ही उनकी लाश चिवडारा पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। उमर के भाई और उनके रिश्तेदारों ने पंजाब के वजीर आला के मीडिया इंचार्ज के ट्वीट को मुस्तरद किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि डीजीपी पंजाब पुलिस ने इन्हें इत्तला दी है कि उमर डिप्रेशन का शिकार था और उसने खुदकुशी से मुतालिक एक नोट छोड़ा है। ट्वीट में लिखा गया है कि तहकीकात से उमर के भाई मुतमईन हैं। उमर के भाई और चचेरे भाई ने कहा कि कल तक पुलिस ने जो कार्रवाई अंजाम दी उस पर वो मुतमईन हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम और हैंड राइटिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। इनका कहना है कि कॉलेज में जिन लड़कों के साथ उमर की लड़ाई हुई थी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। इन्होंने मामले की बारीक बीनी से जांच की मांग की है। मीडिया इंचार्ज ने जो ट्वीट किया है कि ये सुसाइड केस है, हम उससे सेटिस्फाइड है। हम सेटिस्फाइड है वहाँ की जो कंसर्न्ड एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, एसएसपी साहब है, हम उससे इस चीज़ पे सेटिस्फाइड है जो उन्होंने तब तक किया जब तक हम वहाँ से रवाना हुए। क्योंकि अभी बहुत सारे जो कानूनी लवाजमात है, हमारे भाई की लड़ाई हो गई थी कुछ लड़कों के साथ, उसकी मारपीट हो गई थी कुछ दिनों पहले, अभी वो एक्यूज्ड है, उनकी क्वेश्चनिंग अभी नहीं हो गई। और एफएसएल राइटिंग का जो सुसाइड नोट है उसका जो एफएसएल ओपिनियन है वो अभी नहीं आया है। पोस्टमार्टम हो गया है, उसका अभी एफएसएल ओपिनियन नहीं आया है, जिनसे वाज़ह ये हो जाएगा वेदर इट इज़ मर्डर और इट इज़ सुसाइड। हमें पूरा एतबार और विश्वास है वहाँ की पुलिस पे, जिस तरह से वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमें पूरा ट्रस्ट है उन पे। उसमें उसने लिखा है, उसने शौकत ने एक्शन, मैंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है सर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाले है और ये मोबाइल वगैरह और बहुत कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है सर। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी कुछ पता ही नहीं है सर। अब क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर। हमने कुछ वहाँ पे साइन नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाए हैं वो पोस्टमार्टम के हॉस्पिटल में, उसी पे हमने साइन किया और किसी पेपर पे हमने साइन नहीं किया, ना कुछ हमने एक्सेप्ट किया है सर। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल केस में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने जम्मू से राजू नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी मगरबी दिल्ली प्रशांत गौतम के मुताबिक मुलजिम ने बताया है कि 3 सितंबर को त्रिलोचन सिंह को गोली मारकर हलाक करने के मौके पर 4 अफराद मौजूद थे। मकतूल की ग़िज़ा में नशीली दवा मिलाई गई थी। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक एमएलसी आंजहानी त्रिलोचन सिंह वजीर के घर पहुंचकर लवाकिन से ताज़ियत का इजहार किया। त्रिलोचन सिंह का दिल्ली में कत्ल हुआ और पिछले हफ्ते जम्मू में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। आखिरी रसूमात में उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा भी फारूक अब्दुल्ला के हमरा थे।
किश्तवाड़ जिला इंतजामिया में एक 9 मौलूद की लाश बरामद हुई है। गुज़िश्ता रात अस्पताल के अहाते में एम्बुलेंस के करीब से 9 मौलूद की लाश मिली। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगों के मुताबिक इससे पहले भी जिला अस्पताल में नौजायदा बच्चों की लाशें मिल चुकी हैं, ताहम इस ज़िम्न में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि यहां हर किसी का दम घुट रहा है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में पार्टी कारकुनान से खिताब के दौरान ये बात कही। PDP सदर ने डाक बंगला पुंछ में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के हमरा मीटिंग मुनक्किद की। मुफ्ती ने BJP को तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती ने कहा कि BJP करप्शन खत्म करने की बात करती है, लेकिन करप्शन काफी बढ़ गया है। महबूबा ने कहा कि उनकी हुकूमत ने लोगों की भलाई के लिए जो काम शुरू किए थे उन्हें बंद कर दिया गया है। BDC चेयरमैन शमीम गनी, इम्तियाज बांडे और गुरमीत सिंह ने लोगों की मुश्किलात से महबूबा को वाकिफ कराया। सब लोग इस वक्त बड़े मखमसे में फंसे हुए हैं। जितनी भी हम पार्टीज हैं हम फंसे हुए हैं। ऐसे हालात हैं, दम घुटता है, कोई बात नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा मैं राजौरी पूंछ जाके भी देखूं का क्या हाल, क्या वहाँ भी उनकी वही प्रॉब्लम्स है कि मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाया था, इसको भी इस साल तकरीबन आधे से ज्यादा टाइम बंद रखा गया। तो जो भी अच्छा काम किया, रावलाकोट से आपका ट्रेड चलता था उसको भी बंद कर दिया, और उसके साथ कितने नौजवान कितने लोग जुड़े हुए हैं। जो भी अच्छे काम किए थे उनको बंद किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा डिसएम्पावर किया जा रहा है लोगों को, ताकि लोगों को डरा धमका के दे आर मेड टू फॉल इन लाइन कि भाई आपको लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। यू हैव टू विन देम ओवर, यू कांट थ्रेटन पीपल इनटू साइलेंस। अपनी पार्टी यूथ विंग जम्मू के सूबाई सदर गौरव कपूर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर नासिम असलम वानी समेत कई लीडरों ने इनका खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नौजवान लीडरों की शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। गौरव कपूर ने अपनी पार्टी को BJP की साथी करार दिया। BJP का प्रमोशनल ग्रुप ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए कि सेंटर में कुछ भी होता है तो उसको यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से लोगों के आगे लाया जाता है, बताया जाता है कि जैसे ये कोई उसकी पार्टी है। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात कि मैं आज ये चीज समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, आज मैंने जब रिजाइन दिया और मैंने आज उमर साहब का हाथ थामा, पार्टी का हाथ थामा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम कहीं ना कहीं ये चीज समझा पाएंगे लोगों को कि आप एक चीज से बच के रहिएगा। जो मैं ये कहना चाहूंगा खासकर कश्मीर के लोगों को, कि ये जो पार्टी बनी थी, ये पार्टी मुझे नहीं लगता ये पार्टी जो है एक लोगों के काम काज के लिए और लोगों के लिए, हित के लोगों के लिए बनी थी। एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पार्टी बनी थी, कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए ये पार्टी बनी थी। तो इसलिए मुझे ये चीज लगता है कि कहीं ना कहीं भेड़ के खाल में कहीं ना कहीं भेड़िया है। बानीपुरा के मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन प्रोफेसर इस्माइल आशना ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपने हामियों के हमरा इस्माइल आशना ने श्रीनगर में JK कांग्रेस सदर GA मीर की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर GA मीर ने कहा कि इस्माइल आशना की शमूलियत से बानीपुरा में पार्टी का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। डोडा असेंबली हल्के में पार्टी मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए JK BJP सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में BJP अपने बलबूते पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। नायब सदर शक्तिराज परिहार, पार्लियामेंट्री हल्के के जनरल सेक्रेटरी विपिन शर्मा, जिला सदर स्वामी राज शर्मा के अलावा BJP के तमाम DDC BDC मेंबरान, BJP मोर्चा के सुदूर और उनके जनरल सेक्रेटरीज शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी असेंबली का इलेक्शन अपने दम पर लड़ेगी, किसी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और जज्बा, उत्साह है, उसको देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा।
मरकजी वजीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर जान बरला ने कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से कश्मीरी सियासतदानों ने यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। यही वजह है कि आज लोग अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और खुलकर अपनी बात मरकजी क़यादत के सामने रख रहे हैं। जॉन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों ने पाकिस्तान में डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, उनके मसले को मरकज़ के साथ उठाया जाएगा ताकि उनका मुस्तकबिल तबाह ना हो। मुख्तलिफ अवामी वफूद जॉन से मुलाकात हुए, इनमें पाकिस्तान से डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाले भी शामिल थे। पेंडिंग तो 75 साल का पेंडिंग डिमांड सब है ना, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब लग रहा है यहाँ के लोग आज़ादी का महसूस कर रहे हैं। आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन हुआ, क्या आपको लग रहा है उसके बाद लोग सामने आ रहे हैं? इससे पहले सरकारों ने कुछ नहीं किया होता तो आज इतना सारा डिमांड एक बार है ना, आज 5 घंटा लगा सभी का बात सुनने में। हम सबका बात सुने, ये कभी भी नीचे के लोगों को बात कभी भी ऊपर तक पहुंचने नहीं देते थे। जिन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की है लेकिन पाकिस्तान से की है, लेकिन अब उन्हें MHA में क्लियरेंस मांग रहे हैं। MHA की क्लियरेंस उन्हें है नहीं। क्या आप ये मामला सरकार तक वहाँ से उठाएंगे? देखिए, इनका सुनने के लिए कोई नहीं था, आज तो सुन रहे हैं। ये आवाज़ हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे, हमारे गृह मंत्री के पास पहुंचाएंगे, होम मिनिस्टर के पास पहुंचाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री। मैं तो उनको बोला हूं कि क्या क्या समस्या है इन डिटेल हमें दीजिए। मैं अब बैठने से ही समस्या का समाधान है। एक देश से दूसरा देश क्यों नहीं समस्या के समाधान। आज इस देश से दूसरा देश में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो फिर वहाँ का क्लियरेंस तो मिलती है। तो आज यहाँ के 100 युवा सब जो पढ़ लिख के बैठा है, लेकिन उनका जीवन तो मतलब इस तरह हैंग हो के रखा है। वो आने वाला जीवन अगर उनका, वो तो इंडियन है, यहीं के बासिंदा है, तो हमारा फर्ज बनता है देश का नागरिक होने का, पहले उनका समस्या का समाधान करें। देखिए, राजनीतिक जब आते हैं उस समय करते हैं, लेकिन इस समय जनता का सेवा के लिए सब में जिस तरह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके, और सबका साथ चाहिए ना जी, तो सबको साथ लेके ही इस क्षेत्र में अभी शांति कायम आया है। चलो इसी शांति के साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में रोजाना कोरोना केसेस के 55 से 60% केसेस सिर्फ श्रीनगर से सामने आ रहे हैं। ये मालूमात DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज ने फराहम की। श्रीनगर में कोरोना के बढ़ते मामलात को तशवीशनाक बताते हुए DC ने कहा कि श्रीनगर में एक मखसूस कम्युनिटी की तरफ से इज्तिमात मुनक्किद किए जाने के बाद कोविड केसेस में तेजी देखी गई। इन्होंने कहा कि लाल बाजार, जडीबल और इलाही बाग के 22 हिस्सों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इन इलाकों को सील करने के साथ साथ लोगों की नक्लो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। DC ने खबरदार किया कि ये सूरत हाल श्रीनगर में तीसरी लहर का बायस बन सकती है। श्रीनगर में टोटल 88 कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें से 22 कंटेनमेंट जोन पिछले हफ्ते डिक्लेयर किए गए हैं। इसका कारण यह है कि कुछ दिन पहले जो कांग्रीगेशंस हुई हैं उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक इलाकों से ये केसेस देखे जा रहे हैं, जैसे जडीबल से, लाल बाज़ार से वगैरह और दीगर इलाकों से काफ़ी ज़्यादा स्पीड देखा गया। जहां हमारे केसेस पर डे 20 के आसपास आते थे, वहीं आज 80 के आसपास हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो थर्ड वेव की शुरुआत और उसकी बदनामी का जो दब्बा है वो ज़िला श्रीनगर पर ही आ सकता है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करें, और साथ साथ वैक्सीनेशन जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है वो अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर या मोबाइल टीम से मिलकर अपनी वैक्सीन के जो डोज हैं वो लें, टीका लगवाएं कोविड का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है कि तमाम कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं। अदालत ने कश्मीर में मुकीम चंद कश्मीरी हिंदुओं की अर्जी पर कल समाअत के दौरान यह तबसरा किया। अर्जी गुजारों के वकील अल्ताफ मिराज का कहना है कि कश्मीर में रह रहे तमाम हिंदुओं को कश्मीरी पंडित मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को वजीर आजम के खुसूसी पैकेज के तहत सरकारी नौकरी फराहम करने से मुताल्लिक अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह तबसरा किया। उसमें कोर्ट ने कल ये कह दिया है कि जो वादी कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदूज़ हैं वो सारे कश्मीरी पंडित्स नहीं हैं। पहले एक जो रूल था 412 SRO 412 था, जो कि
कश्मीरी नॉन माइग्रेंट्स के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का रूल बना था। उसमें पहले सिर्फ माइग्रेंट्स को पहले इसके लिए एलिजिबल करार दिया गया था। बाद में 2009 में एक सेंसस किया गया यहाँ पे उन लोगों के बारे में जो कि वादी छोड़ के नहीं किए गए थे। ये देखा गया कि कितने लोग हैं जो यहीं पे रह गए हैं हिंदू कम्युनिटी से। तो ये पाया गया उस सेंसस में कुछ 808 फैमिलीज थी जो कि सेंसस के मुताबिक वादी कश्मीर छोड़ के नहीं गई थी हिंदू ग्रुप में से। तो उस सेंसस की बुनियाद पे फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बहस हुई जिसमें ये कहा गया कि ये जो वादी छोड़ के नहीं चले गए थे कश्मीरी हिंदूज, उनकी जो हालत है वो माइग्रेंट से ज़्यादा अबतर है, तो लिहाजा इस तरह का बेनिफिट उनको भी दिया जाना चाहिए। फिर जो अर्लियर रूल्स बने थे 412 जो रूल बना था उसको अमेंड किया गया 400 SRO 425 की सूरत में। अमेंडमेंट के ज़रिए से उसमें उन लोगों को भी लाया गया जो वादी छोड़ के नहीं गए थे और एक टर्म इनकॉर्पोरेट किया गया नॉन कश्मीरी पंडित्स। तो जब कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो कोर्ट में ये सवाल सामने आया कि रूल जो है कश्मीरी पंडित टर्म के बारे में साइलेंट है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। और फिर कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो कहा है वो कॉमन पार्लेंस प्रिंसिपल इन्वोक किया है और कहा है कि ये जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, ये अपने कस्टम्स, अपने पहनावे की वजह से एक अलग ग्रुप है, जबकि कुछ और जो इसमें विद इन द ग्रुप जो लोग आते हैं वो इनसे अलग हैं। तो जो इस ग्रुप से अलग हैं वो कश्मीरी पंडित नहीं कहलाएंगे। लिहाजा जो रूल का बेनिफिट है वो सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को दिया जाना चाहिए। हालांकि जब सेंसस हुआ था, सेंसस में इन सब लोगों को लाया गया था, जिसकी वजह से फिर कश्मीरी पंडित टर्म को इंकॉर्पोरेट किया गया और कहा गया कि ये लोग भी इस बेनिफिट के लिए प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के लिए एंटाइटल होंगे। जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे है और वो लीगल बेसिस पे है, लेकिन इसके साथ जो है ये गेंद जो है वापस सरकार के पाले में जाती है, क्योंकि जहां तक हमारा सवाल है जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उस वक्त कश्मीरी माइग्रेंट्स जो थे वो कश्मीरी पंडित्स भी थे, उसमें राजपूत भी थे, क्षत्रिय भी थे और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी थे। तो अगर ये पैकेज नॉन माइग्रेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने इशू किया है और अगर उनको कहा है कि नॉन माइग्रेंट्स को भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अपने जो रूल है थोड़े से अमेंड करने चाहिए और इसमें जो डेफिनेशन है जो कश्मीरी पंडित की, तो डेफिनेशन वही रहेगी, लेकिन इसमें कश्मीरी हिंदूज को भी जोड़ना चाहिए और नॉन माइग्रेंट्स में जो जितने भी कश्मीरी हिंदूज हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो खत्री हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, जो वापस उस वक्त वैली में ही रहे और वैली से नहीं गए। कठुआ के बिसौली सब डिवीजन की जनों पंचायत के कई इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में सड़क राब्ता ना होने से लोगों को दुश्वारियां पेश आती हैं। एक हामिला खातून को पालकी में उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके के लोगों में बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। लोगों ने सड़क राब्ता समेत दिगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की मांग की है। खोल के सुन लियो, सारियां जितनी भी पार्टियां, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, दन्ने जानू दे विच कदम दिया रखते। ये चेतावनी है, लाश ग्रां च भेजो, ग्रां दी दिखो हालत, ग्रां दी हालत क्या है। सरकार अभी तक ना कोई वहां पे रोड बनाने में सक्षम हुई है, ना बसोली में बिजली पानी की सुविधाएं मिली हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा इंतजामिया से ये अपील करता हूं कि प्लीज बसोली क्षेत्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपके वादे सिर्फ खोखले वादे सिद्ध हो रहे हैं। मेरा देश बदल रहा है, कौन सा देश बदल रहा है? देश बदल नहीं रहा, देश वहीं खड़ा है। पिछले जब इलेक्शन हुई थी उस टाइम हमारे लोगों ने ये तय किया कि हम इलेक्शन को बायकॉट कर देंगे, क्योंकि कई सालों से जो सड़क की मांग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे जंदरैली में आए, उन्होंने कहा कि आपका ये रोड का मसला जो है मैं 2 महीने के अंदर जो है यहाँ पर सड़क का कार्य जो है लगवा दूंगा। क्या हम ये चीज़ देख रहे हैं कि गर्भवती महिला को किस तरह से पालकी में लेके 3-4 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ रहा है? क्या इसलिए आप सोए हैं कि किस नाम से आप लोग बोर्ड लिए हैं और क्या आप कार्य कर रहे हैं? कश्मीर हाट में चल रही खातून कारोबारियों की एग्जीबिशन में सनीचर तक तौसी कर दी गई है। सार्फिन का खातिर खा रिस्पॉन्स ना मिलने पर इसमें तौसी का फैसला किया गया। स्टॉल ओनर्स ने इस फैसले को दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने इस ताल्लुक से आवाम में बेदारी पैदा करने पर भी जोर दिया। मुंतजमीन ने कश्मीर हाट मीटिंग हॉल में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की। कारोबारियों की हौसला अफजाई की गई। इरिग्निस की जानिब से श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम्स के इश्तराक से ये एग्जीबिशन
मुनक्किद की गई है। काफ़ी वार्म रिस्पांस रहा है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, खासकर ख़वातीन ने, और काफ़ी सराहा गया इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए, किस्म के प्रोडक्ट्स उन्होंने डिस्प्ले किए। और इस वार्म रिस्पांस, अच्छे रिस्पांस के चलते हुए हम इस एग्ज़िबिशन को और 5 दिन तक यानी सैटरडे 18 से तक एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी स्टॉल मतलब एग्ज़िबिशन में आया तो हर एक के स्टॉल पे तो चला ही जाता है, तो इस चीज़ से हमारा प्रमोशन बहुत अच्छा हो गया कि चलो पता चली, अवेयर हो गए लोग कि यहाँ पे कोई और ब्रांड भी है। हम यूजुअली प्रीमियम क्वालिटी के साथ डील करते हैं। सो स्टार्टिंग के दिन जो पहला दिन था वो उसमें तो पूरे दिन बारिश हुई, सो कोई आया नहीं। सेकेंड दिन इट ओके, बट लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं होने का रिलेटेड एंड ऑल। सो मैं चाहती हूँ कि यहाँ हर तरह का क्राउड आए। ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के चेयरमैन शौकत मसूदी ने सरकार से मुतालबा किया कि ताजिरों की बिजली फीस पर नजरसानी की जाए। इन्होंने कहा कि ताजिर तबका पहले से ही मुश्किलात का सामना कर रहा है, इसलिए सरकार को राहत फराहम करानी चाहिए। हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो इन 3 सालों में पिस चुके हैं, उनकी माली हालत बहुत बुरी। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी कि इनके हक में फुल एमनेस्टी का ऐलान करें। बेरोजगार नौजवानों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की तामीर के लिए रामसू में नई तामीराती कंपनी में रोजगार दिलाने के मकसद से मीटिंग का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी ने इस जिम्न में एक कमेटी तश्कील दी। राजेश गुप्ता को कमेटी चेयरमैन, कुलदीप सिंह को सदर और अब्दुर्रहमान को नायब सदर व इरफान मीर को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इस बात का इयादा किया गया कि रामसूर में शाहरा की कुशादगी के दौरान जिन लोगों की दुकानें, कारोबार और मकानात तबाह हुए, उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार को कि जब ये नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे यहाँ आया, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि दुकानें चले गया, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत थी और यहाँ के लेबर को मजदूरी नहीं दी गई, हालांकि मजदूर भी बाहर से लाए गए। ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है। और जो नई कंपनी आ रही है, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि जो भी मजदूर लगाएं, ड्राइवर लगाएं, प्लम्बर लगाएं, खड़े नहीं उतरे कंपनी वाले, तो हम ओपनली चैलेंज से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, हम घरों से लड़कों को लेके, बच्चों को लेके, अपनी माताओं बहनों को लेके हम नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दें। बार पर मुश्तमिल और 372 हेक्टेयर अराजी पर मुहित है। ये टूर्नामेंट 18 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमे सयाहत की तरफ से कश्मीर में वक्फे से इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद करने का मंसूबा है। कश्मीर को एक कैपिटल बनाना चाहते हैं गोल्फिंग का, और टूरिज़्म के ताल्लुक से भी ये एक अहम टूर्नामेंट है, इसलिए क्योंकि जो गोल्फिंग मानी जाती है, हाई एंड टूरिस्ट माने जाते हैं ये, और इससे यहाँ की सयाहत को भी एक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और साथ में जो यहाँ पे लोकल बच्चे हैं, गोल्फिंग के बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये अमीरों का खेल है, ये आम लोगों का खेल नहीं है, लेकिन अब जो एकेडमी यहाँ पे खुल गई है, बच्चों के साथ जो हमने बात की, आपने देखा वो बच्चे अब गोल्फिंग में आना चाहते हैं, और उम्मीद करेंगे कि ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो है ये आम लोगों के लिए, यानी उन बच्चों के लिए भी खुले जो यहाँ पे कश्मीरी बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको शायद कई लोगों को इसका पता भी नहीं होगा कि इतना खूबसूरत, एशिया का सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स यहाँ पे मौजूद है। और न सिर्फ ये गोल्फ कोर्स, बल्कि पहलगाम, गुलमर्ग में हमारे पास कई खूबसूरत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गोल्फ कोर्सेज हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। शोपियां के चित्रगाम गांव का 30 साला नौजवान इरशाद अहमद 14 सितंबर से लापता है। घर वालों ने इरशाद अहमद से वापस लौटने की अपील की है। फौरी तौर पर यह पता नहीं चल पाया कि इरशाद अहमद ने किसी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है या उसे अगवा किया गया है। इस जिम्न में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कुपवाड़ा के करना में शारदा पूजा की गई। मकामी लोगों समेत 20 अकीदतमंदों ने एलओसी टिटवाल पर किशन गंगा नदी के किनारे शारदा पूजा की। तकसीम हिंद से पहले आज ही के दिन शारदा पीठ, जो कि अब पाक मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है या फिर है, सालाना पूजा अंजाम दी जाती थी। सेव शारदा कमेटी की जानिब से इस पूजा का एहतमाम किया गया। किशन गंगा के उस पार से आए चंद अफराद ने कमेटी के अरकान से तबादले ख्याल किया। उस पार से लोग नेता ने मरासिम अदा करने की इजाजत देने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। सालाना यात्रा हमारी हुआ करती थी, बंद पड़ी है।
शारदा पीठ हमारी है, वो कश्मीर भी हमारा है, ये कश्मीर भी हमारा है, वो धरोहर भी हमारी है, सबकी है। इनका पुनर्जन्म हुआ है यहाँ पे 1948 तक हमारे गुरु महाराज मुकीम थे। स्वामी नंदलाल कौल जी कश्मीरी सेठ थे और 1948 के बाद उनको टिक्कर को वाड़ा आना पड़ा कबायली हमले के बाद, और अब ये सिलसिला बना है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी धरोहर उधर हैं, हेरिटेज, कल्चरल साइट्स, रिलीजियस साइट्स, वो खुले। LOC तरमीम की जरूरत है, वहाँ के लोग भी यहाँ ज़ियारत पे आ जाएं, लोग शारदा पीठ जाए, गुरुद्वारा। गांधरबल के लार में कश्मीरी पंडितों ने हवन और पूजा की। लार के करीब वाक़ माता रूप भवानी मंदिर में पूजा की गई। माता रूप भवानी मंदिर की तजदीद और मरम्मत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंट फंड जारी किया था और इस मकाम को मजहबी सयाहत के तौर पर बारिश अष्टमी के दिन यहाँ हवन करते हैं और यहाँ के लोग वगैरह, यहाँ भाईचारा है, यहाँ के लोग फूल खीर वगैरह सब कुछ लाते हैं, मदद करते हैं, वर्दी देते हैं, वो करते। तो यहाँ पे स्थापन है इसको गाए, और यहाँ के भी जो हमारे पंडित बिरादरी के लोग हैं वो भी यहाँ पे खुश हो जाए कि इनका स्थापन यहाँ एक अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हो। और हमारी कोशिश ये भी है, हम दुआ करते हैं आज के दिन ऊपर वाले से कि हमारे जितने भी पंडित भाई हैं जो हमारे आज कश्मीर से बाहर हैं वो फिर अपने घरों में आ जाए। इस साल की मुकद्दस हरमुख गंगबल यात्रा गंगाष्टमी को इख्तिताम पजीर हुई। कोविड की वजह से छड़ी मुबारक के साथ चंद अकीदतमंद ही यात्रा पर गए थे। यात्रा की क़यादत APMCC के सदर और हरमुख गंगबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी विनोद पंडित ने की। गवर्नमेंट की जो आदेश है उनका पालन किया। गंगबल यात्रा को गवर्नमेंट ने आज जो है कि इसी पे रखा है कि सिर्फ छड़ी जाएगी और छड़ी का जथा जाएगा, इसलिए हमने भी रजिस्ट्रेशन नहीं की। जबकि इस बार सैकड़ों श्रद्धालु गंगबल यहाँ आना चाहते हैं, हरमुख आना चाहते हैं, और गंगबल की वही महिमा है जैसे हरिद्वार का है। यहाँ कश्मीरी हिंदू आते थे, कश्मीरी पंडित, और यहाँ श्राद्ध करते थे, पिंडदान करते थे आज गंगाष्टमी के दिन, और आज हमने वही किया। और मैं आशा करता हूँ भगवान से, महादेव से करता हूँ कि महामारी का सिलसिला खत्म हो जाए। यहाँ श्रद्धालु ने अपने जो छड़ी का जो जत्था था और यहाँ हमने पूजा अर्चना की, पिंडदान किया, श्राद्ध किया, क्योंकि इस बार यात्रा कैंसिल थी। करगिल में पुलिस ने टैक्सी यूनियन तशद्दुद वाक़े में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुलज़मीन पर लेह के एक ड्राइवर की पिटाई करने का इल्जाम है। SP करगिल इनायत अली चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। टैक्सी परमिट को लेकर करगिल और लेह में पिछले कई दिनों से हंगामा बरपा था। बंदों के बारे में हमें पता चलता है कि क्योंकि चक्का जाम अनाउंस हुआ था, हमने अपनी डिप्लॉयमेंट करके रखी थी, तो वहाँ जो हमारा पुलिस ऑन ड्यूटी था उसने ये बंदे आइडेंटिफाई करके किए थे, तो हमने ये उठाए, इनको अरेस्ट किया गया प्रॉपरली प्रोसीजर। उसके बाद 4 के बाद हमने 8 तारीख को हमें एक और बंदे के बाद की तरफ मुंतकिल किया। कल ही हमारी टीम, मैं खुद भी वहाँ पर था, तो हमने देखा तो ऑलमोस्ट 95% वो कंप्लीट हुई और हमने कल ही उसमें शिफ्ट भी कर दिया। ये बात सच है कि वो जहाँ पर थी वो बिल्डिंग सब सेंटर के लायक थी नहीं। डेफिनेटली ये एक फार फ्लंग एरिया है और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। और मैं कल पर्सनली वहाँ पर गया और एक प्रॉमिस करके आया उनके साथ कि बहुत जल्द हमें एक और रूम और एक वॉशरूम आप अटैच इसके साथ कर दीजिए। हम बहुत जल्द इसका प्रपोजल भेज रहे हैं एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और उसमें उनको एक ISM डॉक्टर भी आ जाएगा, वो भी वहाँ पर आ जाएगा, और हो सकता है MLHP जिसको हम बोलते हैं, तो उस हिसाब से हम इसकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। LG मनोज सिन्हा के दफ्तर ने एक ट्वीट में हालन मंजगाम के मोहम्मद इसहाक खोखर का हवाला देते हुए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के फवायद बयान करते हुए इसे खुश आइन कदम करार दिया। हमारे नुमाइंदे ने मोहम्मद इसहाक से बात की। इन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से जंगलात के आसपास रिहाइश पजीर अफराद के हुकूक की पासदारी अमल में लाई गई है। LG साहब का तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उनके साथ हमारी वहाँ मुलाकात भी हुई थी SKIC से, जिसने इनाग्रेशन थी इसकी FRC की। तो हम तो उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्र है कि जो हमारी बहुत सालों से ये हमारे ख्वाब थी कि जिसको हम देख रहे थे कि लेकिन आज तक वो हमें मिल नहीं पाया। और हमारी ये मांग भी बढ़ गई थी कि कब FRC को यहाँ इनाग्रेशन की जाएगी, कब हमारे हकूक़ जो हमारे जो हक तलफी की जाती थी और कब हमारे को ये मिल जाएंगे। उसकी खातिर तो हम मनोज सिन्हा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा हक तो हमें दिया नहीं जाता था, तो अब हमें ये यकीन है, अब हमें ये उम्मीद है कि हमारा वो हक है जो हमें दिया जाएगा इस कानून के तहत। ये पूरी उम्मीद है हमारी। लेकिन इसमें अब उनसे हमारी एक गुजारिश ये भी है कि इसको ज़मीनी सतह पर पूरा अमल आया जाए। इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि अब जो उन्होंने कदम उठाया है ये बहुत बेहतर है हमारे हक।
मरकजी वजीर बराए MSME नारायण राणे ने साबा के विजयपुर का दौरा किया। मरकजी वजीर ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इन्होंने MSME के तहत छोटे यूनिट कायम करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर नारायण राणे ने जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि मरकजी स्कीमों के ताल्लुक से लोगों में शऊर बेदार किया जाए ताकि सभी तक इसके फायदे पहुंच सकें। मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल्स लगाते हुए मरकजी वजीर को अपनी सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। उधर मरकजी मुमलिकती वजीर बराए मवासिलात देवी सिंह चौहान ने पुलवामा में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। दौरान मुमलिकती वजीर ने मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों से मुलाकात भी की। अवामी नुमाइंदों ने अपने इलाकों के मसाइल से वजीर को आगाह किया। उधर मरकजी मुमलिकती वजीर बराए मवासिलात देवी सिंह चौहान ने पुलवामा दौरे के दौरान DDC मेंबरान से मुलाकात की। DDC मेंबरान ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन बारिंदराबी के हमरा वजीर से मुलाकात की। बारिंदराबी ने कहा कि मरकजी वजीर का पुलवामा दौरा जिले की तामीर और तरक्की के लिए काफी मुस्बत साबित होगा। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। रिस्पांस तो अब पता चलेगा जो हमने मुतालबात रखे तो उनकी जो कार्रवाई उन मामलात पे कैसे तेज तरीके से अमल। मेन मुद्दा क्या थे आपके? मेन डिफरेंट थे, जैसे मैंने पुलवामा टाउन का मसला उबारा, वाटर सप्लाई का मसला है, बिजली का मसला है और बेरोज़गारी वाला मसला है। उसके बहुत से जो रोड कनेक्टिविटी वाले मसाइल है और कुछ काउंसिल के हवाले से भी कुछ मसाइल है जो हमने मिनिस्टर साहब के सामने रखे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो मीटिंग्स हुई तो ये फ्रूटफुल होंगी और जो ये मसाइल हमने उबारे इन पे अमल होगा। महकमे रूरल सैनिटेशन की जानिब से अमृत महोत्सव के पेश नज़र स्वच्छता श्रमदान राउंड फर्स्ट के तहत डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन कश्मीर तारिक हुसैन गिनाई ने कुलगाम का दौरा किया। इन्होंने पम्बी और मंजगाम ब्लॉकों में DDC मेंबरान मोहम्मद अफजल और जमीला चौधरी की मौजूदगी में अवामी नुमाइंदों से बात की और महकमे के कामकाज के बारे में जानकारी फराहम की। स्वच्छ भारत मिशन 2 यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 पूरे मुल्क में लॉन्च हो चुका है। तो हमारी यूटी में भी इसका लॉन्च हो चुका है। हमने इस साल के जो टारगेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स को कन्वे किए हुए हैं, जिसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो कुलगाम का दौरा मेरा आज था कि मैंने यहाँ रिव्यू लिया तो ये देखा कि हमारी प्रोग्रेस क्या है और आगे का जो प्लान है, फ्यूचर प्लान जो हैं उनको हमने फाइनल शेप दिया। पुंछ के मेढर सब डिवीजन में LOC इलाकों के तलबा ने 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर तंदुरुस्त रहने का पैगाम दिया। फौज की जानिब से 15 तलबा को साइकिल तोहफे में दी गई और तलबा ने साइकिल पर 20 किलोमीटर की सवारी की। फौज की जानिब से अक्सर इस तरह के इक़दामात किए जाते हैं ताकि फौज और अवाम के बीच बेहतर राब्ते बरकरार रहें। तलबा ने साइकिल मिलने पर खुशी का इजहार किया। हमें इंडियन आर्मी ने एक गिफ्ट दिया है साइकिल, जिस पे हमने आज मैंडर के 20 किलोमीटर राउंड चले हैं। तो आई लव इंडियन आर्मी। मैं आज इधर फौज की तरफ से इधर साइकिलों के चलाने के लिए आए हैं। हम आए 20 किलोमीटर हमने इधर मैंडर में राउंड लगाए हैं। आई लव इंडियन आर्मी। भारत माता की जय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम प्राउड ऑफ आर्मी। हमने साइकिल इसलिए चलाई है क्योंकि हम फिज़िकली फिट रहें और आर्मी से हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो। साइकिलें चला के हमने फिट रखे हैं और ऐसे ही बाकी लोग भी फिट रहें। आई लव इंडियन आर्मी। भारत माता की जय। श्रीनगर के बागात इलाके में भंग की काश्त के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। वार्ड 32 की काउंसलर नईमा सारा के हमरा महकमे एक्साइज ने भंग की काश्त को तबाह किया। काउंसलर्स ने खुद इस मुहिम की निगरानी की और महकमे एक्साइज के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। लोगों ने काउंसलर की अपने इलाके में मंशियात को खत्म करने की कोशिशों की तारीफ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है और पूरे जम्मू कश्मीर में शानदार जीत दर्ज करेगी। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने कुपवाड़ा में जिला सदर के इलेक्शन के दौरान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन को तीसरी बार कुपवाड़ा जिले का सदर मुंतखब किया गया। सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में दिगर पार्टियों का कोई वजूद नहीं होगा। इलेक्शन का सवाल है। इंशाल्लाह जब भी टाइम आएगा, जब भी इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, तो हमें तो जरूर ही लड़ना है इलेक्शन। अगर उनको सबक सीखना होता तो उस इलेक्शन से सबक सीखते। और उस टाइम जो सरपंच पंचों के इलेक्शन हुए, हमने पार्टी बुनियाद पे, हालांकि वो इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन उसमें भी
हमारी जमात को जो है सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मिली है जम्मू कश्मीर में। अगर कोई पार्टी मजबूत है, अगर कोई पार्टी सरकार बना सकती है विद मेजॉरिटी, वो सिर्फ ये हलवाला झंडा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कठुआ में कांग्रेस कमेटी के जिला सदर मनोहर लाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और इस मौके पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आम अफराद बेहद परेशान हैं। सरकारी असासों की निजकारी पर भी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उधर 40वीं NTPC सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक झारखंड के जमशेदपुर में मुनक्किद होगी। इस जिम्न में लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन ने तरबती कैंप का इनेकाद किया। कैंप में चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद दर्जनों उम्मीदवारों ने शिरकत की। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट खुद ट्रायल्स पर नजर रखे हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के इस बॉडी में जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारा बैठे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ और नेशनल बॉडी के साथ एफिलिएटेड हुआ, तब से लेके बहुत एक सकारात्मक रूप से ग्राउंड पे जो काम कर रहा है। और विशेष रूप से पिछले दिनों हमने एक नेशनल लेवल के जूनियर टूर्नामेंट के लिए हमने यहाँ उत्तराखंड देहरादून में भी हमने यहाँ से प्लेयर्स जो भेजे थे और उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल MP सिंह नामग्याल के नेतृत्व में लद्दाख को बहुत आगे ले जा रहा है, तो बहुत खुश है। UG बनने के बाद हमने ये दूसरी बार आर्चरी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी बार सीनियर, ये पहली बार जूनियर हमने भेजा है नेशनल के लिए, अब ये सीनियर हम भेजने जा रहा है। शुमाली कश्मीर की समाजी तंजीम ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर ने टेलरिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाली 35 लड़कियों को तहनीत पेश की। वोकेशनल ट्रेनिंग व बाज़ाबादकारी स्कीम प्रोग्राम के तहत सोसाइटी ने 7 मराकज़ पर 70 लड़कियों को तरबियत फराहम की। 4 गरीब लड़कियों में आलात भी मुफ्त तकसीम किए ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। DIG शुमाली कश्मीर सुजीत कुमार, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी और सब जज बारामुल्ला इस क़य्यूम और नीति आयोग की रेखा मलिक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।